This material which conduct heat, materials which do not conduct heat. तो the material which allow heat to flow through them easily are called good conductor of heat. ऐसे पदार्थ जो कि आसानी से हीट को अपने से जाने देते हैं, कैच कर लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ऑल मेटल्स एंड देयर अलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे सम एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा आर सम ऑफ क्या? गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स. द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो पदार्थ आसानी से हीट को फ्लो नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे वाटर, एयर, ग्लास और पुअर, ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. मटेरियल सच एज वुड, पेपर, ग्लास, एस्बेस्टर, बेकेलाइट्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. मटेरियल विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर. जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर जो होते हैं वो जो सामने वाला भी अगर होता है, फॉर एग्जांपल, भाई तुम दूर रहो, हमारे पास नहीं आओ, हमारे थ्रू एनर्जी हीट मत लो, नहीं तो तुम भी जल जाओगे. खुद भी मना कर दिया और खुद दूसरों को भी मना किया और खुद भी वही हैं, तो वो क्या होते हैं? इंसुलेटर. ना दूसरों को देंगे ना लेंगे. तो यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के अच्छे चालक, उनका यूज़ क्या है, और नॉन कंडक्टर्स जो अच्छे चालक नहीं हैं उनका यूज़ क्या है, वो हम पढ़ेंगे. बोथ गुड कंडक्टर्स एंड नॉन गुड कंडक्टर्स हीट आर यूजफुल फॉर अस. दोनों ही हमारे लिए क्या है? उपयोगी हैं. द मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज्ड वेरेवर हीट इज टू बी ट्रांसफर्ड फास्ट. जो अच्छे हैं, जो गुड कंडक्टर हैं मटेरियल्स, वो क्या करते हैं? इजीली हीट को ट्रांसफर कर देते हैं. लेकिन जो बैड कंडक्टर्स हैं, जो नॉन कंडक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं? आर यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट. वो उसको प्रिवेंट करके रखते हैं. तो सम कॉमन यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट आर डिस्क्राइब्ड बिलो. तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स एंड देयर अलॉय आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल. जो गुड कंडक्टर्स हैं तो वो किस में काम आते हैं? हमारे मटेरियल यानी यूटेंसिल, बर्तन, कुकिंग जो बर्तन होते हैं, जो उनको कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं. और नॉन कंडक्टर्स लाइक जो आपने फ्राई पैन देखा होगा या कुकर का जो हैंडल होता है उस पर आपने ब्लैक कलर की कोटिंग देखी प्लास्टिक की, वो क्या होती है? बेकेलाइट. ये क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है. एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है, बर्नर पर रखते हैं, जल्दी से गर्म होता है, हीट कंडक्शन होता है, उसमें कुकिंग इजीली होती है. लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का होता है, इसलिए हमको प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है, वो हीट नहीं लेता है. इंसुलेटर्स में आते हैं तो सेफ होते हैं हमारे लिए और हम इजीली उनको पकड़ सकते हैं, खोल सकते हैं. तो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट सच एज ब्रिक्स, asbestos, sheet, mud used in house holding do not heat from outside to enter the house during summer. These materials during winter do not allow heat from inside to go out. Many insulators contain tiny pockets of trapped air to prevent transfer of heat. अब मैनी इंसुलेटर और भी इंसुलेटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वूलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ आवर बॉडी टू एस्केप टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू ट्रैप्ड एयर. ग्लास फूल फॉर्म सच एज polyurethane from are used in ice box and refrigerator to prevent outside heat from entering the refrigerator. अब क्या होता है? पॉलीयूरेथेन, पॉली मीन्स बहुत, तो जो पॉली मीन्स बहुत और
पॉलीयूरिथेन। अब यूरिथेन, ये जो इथेन है, बहुत सारी इथेन को मिला के क्या बनी? पॉलीथेन। तो यू आर यूज इन आइस बॉक्स, इसको आइस बॉक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर जो होता है, उसकी जो बॉडी होती है, इनसाइड द बॉडी, फर्स्ट उसका जो कवर होता है या शीट होती है, उसकी प्लास्टिक की होती है मोस्टली। अब जो रेफ्रिजरेटर आते हैं उनकी प्लास्टिक बॉडी होती है। प्लास्टिक बॉडी और जो अंदर जो इनर बॉडी होती है, उसके बीच में जो गैप होती है, उसमें क्या यूज़ होता है? पॉलीयूरेथेन, जो कि हीट को क्या करती है? प्रिवेंट करके रखती है, अंदर की बाहर ना निकले, बाहर की अंदर ना आ सके। नॉन कंडक्टर आर यूज टू कवर द व्हीकल्स कैरिंग inflammable substance such as petrol, diesel during summers. This is to minimize the loss due to evaporation and prevent the occurrence of fire due to excessive heat of such substance. अब insulator such as bakelite, ebonite, dry wood are used for making handles of electric iron or cookwares. ये जो इंसुलेटर्स हैं, बेकेलाइट, एबोनाइट, ड्राई वुड्स, ये क्या है? इंसुलेटर्स। ये किस में काम आते हैं? प्रेशर कुकर के हैंडल्स या कुकवेयर्स के हैंडल्स होते हैं, या इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उनके हैंडल्स बनाने में काम में आते हैं। हाउ डू वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर? आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड जो आपका थर्ड चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा है वूल फाइबर है, इस पोरस है। इट हैज एयर ट्रैप्ड इनसाइड द पोरस। ये अपने अंदर बहुत सारी जो एयर होती है उसको ट्रैप्ड कर लेता है, ट्रैप्ड करके रखता है। तो एयर इज ए नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट, और एयर क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। तो इट डज नॉट अलाउ, ये क्या करता है? बॉडी को अलाउड नहीं करता है कि ये हीट जो है बाहर निकले टू द सराउंडिंग। एज ए रिजल्ट वुलन कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। और यही रीज़न है कि हम जब वुलन क्लोथ्स वियर करते हैं तो वो हमको वार्म रखते हैं, क्योंकि जो वूल होती है वो क्या है? पोरस है। फाइबर, जो वूल फाइबर है वो पोरस है, वो अपने अंदर हीट जो है ट्रैप करके रख लेता है, तो वो हीट बाहर निकल ही नहीं पाती है। जो एयर है वो उसको बाहर नहीं निकल पाती। कन्वेक्शन, लेट अस रीड अबाउट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? व्हेन लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड, द हीट इज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स। जब लिक्विड और गैस हीट होते हैं, गर्म होते हैं, तो द हीट इज कैरिड फ्रॉम, तो क्या हीट क्या होती है? वो कैरिड होती, जाना स्टार्ट हो जाती है वन पार्ट से अनदर, एक भाग से दूसरे पार्ट पर जाना, लेकिन बाय एक्चुअल मूवमेंट बाय द हॉट पार्टिकल्स। कंडक्शन में क्या था? नो मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहाँ कोई मूवमेंट्स नहीं था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ मूवमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया और उसको गैस पर रखा। जब बर्नर ऑन किया तो हमने क्या देखा कि जो पानी है, जो हमारा तली पर बॉटम पे जो पानी है, बॉटम वाला पार्ट, वो गर्म हो रहा है। सबसे पहले वही गर्म होगा। वो पानी गर्म हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ गए? ऊपर गए। ऊपर क्या था? ठंडा पानी है हमारा, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं हुआ है। तो नीचे जो जगह बची, अब जो नीचे वाले पार्टिकल्स थे मॉलिक्यूल्स के, जब वो ऊपर गए तो नीचे वो जगह खाली हो गई, बॉटम वाली। तो ऊपर वाले पार्टिकल्स ने क्या की? जो ठंडे पार्टिकल्स थे, जो कोल्ड पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के, वो नीचे आ गए भाई तली पर, उनको जगह मिल गई। अरे भाई यहाँ जगह खाली है, चलो हम यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो शिफ्ट हो गए। और ये दोनों जो है एक्टिविटी, ये जो रिएक्शन है, ये प्रॉपर चलती रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। लेकिन कन्वेक्शन किस में होता है? ओनली लिक्विड एंड गैसेस में, नॉट फॉर सॉलिड। सॉलिड्स में ये नहीं होता है। कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड एंड गैस में।